आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से अभी क्या गिवन है क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में कह रहा है कि दोनों का हाइपोटेनस R फॉर राइट एंगल है ना, और H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर एडी साइड्स। अब यहाँ से गिवन क्या है, तो गिवन जो है उसको हम लोग लेकर चले। तो गिवन हमें है, गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। DEF आर टू राइट एंगल ट्रायंगल इन विच हाइपोटेनस AC और DF दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। एंड यहाँ पे एंड साइड्स BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF है। ये हमें गिवन है क्वेश्चंस में। अब यहाँ करना क्या है, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए करेंगे क्या कि पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, प्रोड्यूस्ड DE को प्रोड्यूस किए कहाँ तक, G तक। अब G तक प्रोड्यूस करते हुए सच दैट GE इक्वल टू AB, जितना GE होगा उतना ही AB, यानी AB के लेंथ के इक्वल GE कर दिए और यहाँ से ज्वाइन G और एक को ज्वाइन कर दिए। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से इसके बाद देखिए, यहाँ से फिर देखिए कंस्ट्रक्शंस कर दिए। जब कंस्ट्रक्शंस किए हैं तो इसका मतलब सबसे पहले आपको चलना होगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF में चलना होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में चले तो क्या हुआ, तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल GEF दोनों में देख रहे हैं कि AB इक्वल टू GF। ये कहाँ से लिखे, ये लिखे कंस्ट्रक्शन से। ये कहाँ से लिखे, कंस्ट्रक्शन से। इट मींस AB इक्वल टू GE, ये कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद फिर है ये 90 और ये 90 गिवन था, ये 90 और ये 90 दे तो लिनियर पेयर से हम लोग कर सकते हैं 90। ये भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90। तो यहाँ से एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF 90 डिग्री। फिर क्या है, साइड में जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, EF। ये दोनों हो गया। तो चले तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF दोनों हो गया, ये दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फ्रॉम सिटी से, फ्रॉम सिटी करने का सेंस है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। इसका रिमेनिंग पार्ट्स जो होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से AC इक्वल टू GF, इसका रिमेनिंग AC है और GF है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपस में इक्वल होगा। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल A एंड G, ये जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, G। और यहाँ से AC इक्वल टू DF, ये गिवन है। अच्छा, AC इक्वल टू DF ये हमें गिवन है, AC इक्वल टू DF ये हमें यहाँ गिवन है। इसका मतलब AC जो है GF के इक्वल है और AC जो है DF के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका कहने का सेंस है कि GF और DF दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से यही लिखे, DF और GF इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल GFD बराबर में चलिए, GFD ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल में चलेंगे तो देख रहे हैं ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड दोनों जब इक्वल है, इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये और इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से यही लिखे एंगल, इसीलिए G इक्वल टू एंगल D। आप लोग जानते हैं यहाँ भी प्रूफ हुआ G और D आपस में क्या हो गया, इक्वल। और G और A अभी इक्वल हुआ है, इसका मतलब A और D भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से यही लिखे कि G A के इक्वल है और G D के इक्वल है, G कॉमन हो गया, इसका मतलब A और D भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब जानते हैं कि जब A एंगल D के इक्वल है और B एंगल C के इक्वल, E के इक्वल है, यानी ये 90 ये 90 है, तो हम लोग थर्ड एंगल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, थर्ड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ से लिखिए कि थर्ड एंगल C और F भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC एंड GDEF में चले फाइनली, तो ABC एंड GDEF में चले तो अब दोनों हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। कैसे, तो ये साइड इसके इक्वल, तो BC इक्वल टू EF, ये लिखे BC इक्वल टू EF एंड C इक्वल टू एंगल F, तो एंगल C इक्वल टू एंगल F यहाँ लिखे और AC इक्वल टू DF, तो AC इक्वल टू DF हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमें लग गया साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड इज एक्सियम्स, एक्सियम्स इज इटसेल्फ प्रूफ, है ना।
इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट, हमें यही प्रूफ करना था। इट इज सो इजी, बट वी आर वेरी टाइम्स रिपीटेड दिस थ्योरम। सो ऑल द बेस्ट।